सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हितोपदेश में अध्याय 2 में मूल कथा पढ़ेंगे। अथ प्रासाद पृष्ठे सुकोभिष्टानां राजपुत्राणां प्रस्ताव कर्मेण पंडितो अब्रवीत भो राजपुत्र शृणुत। इसके बाद यानी जब राजा ने विष्णु शर्मा को अपने पुत्र पढ़ाने के लिए सौंप दिए, उसके बाद की कथा है कि उसके बाद प्रासाद पृष्ठे महल की छत पर सुकोपविष्टानाम सुखपूर्वक बैठे हुए राजपुत्रों के प्रस्ताव क्रम से पंडितों अब्रवीत। पंडित बोले, भो राजपुत्र शृणुत, हे राजपुत्र सुनो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राया कलवेन। श्लोक का अर्थ है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के पढ़ने से कालो गच्छति धीमताम, विद्वानों का समय आराम से गुजर जाता है, धीमा धीमा गुजर जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राया कलवेन, इसके विपरीत मूर्खों का जो समय है व्यसनों में, निद्रा में या झगड़ने में ही व्यतीत होता है। तद बहुता विनोदाय का कुर्मादीनां विचित्रां कथा कथिष्यामि, इसलिए बहुतम आप लोगों के मनोरंजन के लिए कौवे कछुए आदि की विचित्र कथा को कहूँगा। राजपुत्रों ने कहा, आर्य कथ्यताम, गुरुजी कहिए। विष्णु शर्मा वाच, विष्णु शर्मा बोले, सुनुत युवम, तुम लोग सुने। संप्रति मित्रलाभ प्रस्तुयते, संप्रति यानी इस समय मित्रलाभ प्रस्तुयते प्रस्तुत करते हैं, इस समय मित्रलाभ प्रस्तुत की जा रही है। यस्या अयम आद्य श्लोक है, जिसका यह प्रथम श्लोक है। असाधना वित्तहीना बुद्धि मनसुहितमा साध्यन्ते आसु कार्याणि काक कुर्म मृग आकुवत। इसमें है कि असाधना साधन से हीन, धन से हीन, बुद्धिमंत बुद्धिमान, सुहृतमा सुहृद व्यक्ति या अच्छे मित्र, काक कौवा कछुआ हिरन और चूहे कार्याणि आसाद्यंती, चूहे ने आसु कार्याणि अपने प्रयोजन को जल्दी ही संपादित कर लेते। यहाँ कहने तात्पर्य है कि जो बुद्धिमान, जो अच्छे मित्र हैं, इनकी कौवे कछुए हिरन और चूहे की तरह वो अगर साधन और वित्त इनसे हो भी तो भी अपने कार्य को उसी प्रकार पूरा कर लेते हैं जिस प्रकार इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। राजपुत्र ऊचु, राजपुत्रों ने कहा, कथम एतत्, ये कैसे। सो अब्रवीत, उन्होंने कहा, अस्ते गोदावरी तीरे विशाल सालमलि तरु, कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। तत्र नाना दिक् देशाद आगत्य रात्रो पक्षिणो निवसन्ति, तत्र वहाँ विभिन्न दिशाओं से, स्थानों से आकर रात्रि में पक्षी निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ, इसके बाद कदाचित कभी अवसन्न रात्रि के समाप्त होने पर अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के शिखर को ग्रहण करने वाले भगवती कुमुदिनी नाई के ऐश्वर्यशाली कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा के होने पर लघु पतंग नाम का जो कौवा है प्रबुद्ध जागा कृतांतमिव
यमराज की तरह द्वितीय अटंत, दूसरे यमराज की तरह अटंत घूमते हुए पाशहस्तम, हाथ में पास लिए, व्याधम अपश्यत, व्याध को देखा, तामालोक्य, उसको देखकर अचिंत्यत, सोचा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शन जाता है, आज तो प्रातः ही बुरे दृश्य दिखाई पड़ गया, बुरा दर्शन हो गया। न जाने किम अनभिमता दर्शिष्यति, न जाने अब पता नहीं किम अनभिमता, क्या अशुभ दिखाई देगा। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, तद अनुसरण क्रमेण, उसके अनुसरण क्रम से, व्याकुल चलित, व्याकुल होकर चल दिया। यत, क्योंकि शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान स्थानि च दिवसे दिवसे मूढ़ा भविष्यन्ति न पंडितम, यानी शोक के हजारों स्थान है और भय के स्थान भी सैकड़ों हैं। दिवसे दिवसे मूढ़मा विशंति, ये प्रत्येक दिन मूर्ख को तो व्याकुल करते हैं, न पंडितम, किंतु पंडित लोग इससे व्याकुल नहीं होते हैं। अन्यच विषयणाम इदम कर्तव्यम, और भी विषयणाम, संसारी पुरुषों को यह अवश्य करना चाहिए। उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानम किम अद्य निपतिष्यति, यानी उठ उठकर, पति उठकर, अद्य आज, मरण व्याधि शोकानम किम निपतिष्यति, क्या आएगा। इति यद, ऐसा जो महद भयम उपस्थितम, ऐसा जो महान व्यय है, तद बोधव्यम, उसको समझना चाहिए कि प्रतिदिन बिछोने से उठकर आज मृत्यु, रोग और दुख इनमें से कौन सा आ गिरेगा, ये जो भयंकर भय प्राप्त होना है उसे अवश्य जानना चाहिए। अथ तेन व्यादेन तंडुलकणान विकीर्य जाल विस्तीर्णम स तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, इसके बाद उस शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर जाल को फैला दिया और वह वहाँ प्रच्छन्न भूत्वा स्थित, छिपकर या गुप्त होकर छिप बैठ गया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय, चित्रगीव नाम कपोत राज, चित्रगीव नाम का कपूतरों राजा सपरिवार वियति, अपने परिवार के साथ उड़ रहा आकाश में, विसर्प तंडुल कणान अवलोक्य मास, फैले हुए तंडुल के कणों को देखा। तथा कपोत राज तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्राह, इसके पश्चात कपोत राज कौवे ने तंडुल कण लुब्धान, तंडुलों के कणों के लोभी कबूतरों का, कुतो अत्र निर्जन वने तंडुल कणा संभव है, कि इस निर्जन वन में तंडुल के कण कहाँ से संभव है। तन निरूप्यताम तावत, जरा उनको देखो। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं यहाँ शुभ नहीं देखता हूँ। प्रायेण अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माभिः अपि तथा भवितव्यम, प्रायेण इन चावलों के कणों के लोभ से अस्माभिः, हमारे द्वारा भी, तथा भवितव्यम, वैसे ही डरा जाएगा, वैसे ही भवितव्यम हो, हमारे द्वारा भी वैसा ही हो जाएगा। कंकणश्च तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्त्रे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त प्रतीक स्मृतो यथा, यथा तो कंकणस्य लोभेन सुदुस्त्रे पंके मग्न पथिक वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त समृत है। जिस प्रकार कंकणस्य लोभेन, कंगन के लोभ से, सुदुस्त्रे पार करने योग्य नहीं, पंके कीचड़ में मग्न गिरा हुआ पथिक वृद्ध व्याघ्र संप्राप्त है, बूढ़े व्याघ्र के द्वारा ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे कि स्वर्ण के कंगन के लोभ में
अत्यंत गहरे कीचड़ में फंसे हुए यात्री की हुई थी, जो बूढ़े बाघ द्वारा पकड़ लिया गया, फिर मार डाला गया। वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कथा। कपोत ऊंचू। कवि ने कबीर ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे? सोऽब्रवीत्, उसने कहा, अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यम्, एक बार मैंने दक्षिण के वन में घूमते हुए देखा, एको वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशस्त सस्तीरे ब्रूते, एक बूढ़ा व्याघ्र स्नात नहाया हुआ कुशस्त, हाथ में कुश लिया हुआ, सरस तीरे ब्रूते, बूस गए, तालाब किनारे। कहता है, वो पांथा, अरे अरे यात्रियों, इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, ये सोने का कंगन ग्रहण कर लो। तथा लोभाकृष्टेन केंचित पात्रेण आलोचितम, तथा तब लोभाकृष्टेन, लोभ से खिंचे हुए, केंचित पात्रेण, किसी यात्री के द्वारा, आलोचितम, विचार किया गया, भाग्येन एतत् संबोधि, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेया। भाग्येन, भाग्य द्वारा, एतत् संभवति, ये संभव है, किंतु अस्मिन्, इस आत्मसंदेह, स्वयं की मरण शंका में, प्रवृत्ति व्यापार प्रवृत्ति न विधेया, व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अनिष्ट अदिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, यत्र आसते विसंसर्गो अमृतम तदरि मृत्यु। अन्वय, अनिष्टात् इष्ट लाभे अपि शुभा गति न जायते। अनिष्टात्, अप्रिय से इष्ट लाभ, प्रिय वस्तु मिलने पर भी शुभा गति, अच्छी गति, यह दशा न जायते, नहीं प्राप्त होती है, नहीं होती है। यत्र, जहाँ विष संसर्ग आस्ते, जहाँ विष का संसर्ग है, ततः वहाँ अमृतमी मृत्यु होती, वहाँ अमृत भी मरण के लिए, मृत्यु कारण होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो बाघ है, उससे मनुष्य को खतरा है ही। अब उसके पास अगर सोने का कंगन है तो भी वो उससे हानि, बाघ के द्वारा हानि पहुंचाई जा सकती है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जन प्रवृत्तो संदेह एवं तथा चोक्तम, किंतु सब जगह अर्थार्जन प्रवृत्तो, अर्थ को की प्राप्ति में लगे हुए, संदेह होने पर भी, तथा चोक्तम, उसने कहा, किंतु सभी जगह द्रव्य की प्राप्ति लगने पर स्वयं के विनाश की आशंका तो होती है, जैसा कहा गया है, न संशयम अनाशय्य नरो भद्राण पश्यति, संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति, नर संशयम अनारूह्य भद्राणे न पश्यति, कि प्राणी संशय को बिना प्राप्त किए हुए अपना मंगल नहीं देखता है। पुनः संशय आरूह्य यदि, और फिर यदि उस संशय को पार करके यदि जीवित रहता है, तदा पश्यति, तो फिर सर्वत्र अपना कल्याण देखता है। कहना है, प्राणी के लिए सर्वत्र धनोपार्जन कठिन कार्य है। ये यहाँ बनाया गया है कि पहले तो ये कहा कि मनुष्य को अपने आप को संकट में नहीं डालना चाहिए, और फिर इस सत्य का
प्रतिपादन किया जा रहा है कि प्रत्येक कार्य में संकट ही संकट है। यदि प्राणी किसी न किसी प्रकार उस संकट को पार कर ले तो फिर उसके लिए सर्वत्र आनंद ही आनंद है। कहने का तात्पर्य है कि धन लाभ आदि शुभ कार्यों में जीवन मरण का संदेह तो रहता ही है। अतः मनुष्य को इतना कुछ तो सहन करना ही पड़ता है, तभी जाकर उसे अपने इष्ट की सिद्धि होती है।